आज मैं बात करूंगा इंडिपेंडेंस डे की और रिपब्लिक डे की। भारतीय स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस के संदर्भ में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। अंग्रेजी हुकूमत की समाप्ति और भारत में भारतीयों का शासन प्रारंभ हुआ। लाखों लोगों के बलिदान, कठोर कारावास, काला पानी जैसे कठोर यातनाओं के बावजूद संघर्ष सफल हुआ, भारत आजाद हुआ। इसलिए 15 अगस्त को संपूर्ण भारत में इंडिपेंडेंस डे अर्थात स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में ध्वजारोहण किया जाता है। 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस मनाते हैं। पिछले 27 वर्षों के अध्यापन के दौरान जब भी मैंने यह प्रश्न पूछा कि हम लोग गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, जवाब मिला कि इस दिन संविधान लागू हुआ था। वास्तव में यह उत्तर इनकम्प्लीट है, यह उत्तर पूरा नहीं है। संविधान तो ब्रिटेन और जापान में भी लागू है। हमारे देश के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से बहुत सी बातें ली गई हैं, लेकिन इन दोनों देशों में, जापान और इंग्लैंड में, लोकतंत्र होने के बावजूद दोनों देश रिपब्लिक नहीं है, गणतंत्र नहीं है। रिपब्लिक उस देश को कहते हैं जिस देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होता है। सिर्फ संविधान लागू होने से कोई भी देश गणतंत्र नहीं हो जाता, रिपब्लिक नहीं हो जाता। ब्रिटेन की मुखिया वहां की महारानी है और जापान का मुखिया वहां का राजा है। इसलिए ब्रिटेन और जापान जैसे देश रिपब्लिक नहीं है। भारत देश का मुखिया भारत के लोगों के प्रतिनिधियों के द्वारा चुना हुआ राष्ट्रपति होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं। इसलिए भारत एक रिपब्लिक है, भारत एक गणतंत्र है। ये हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि संविधान लागू होने से रिपब्लिक डे का क्या संबंध है। वास्तव में संविधान के द्वारा ही भारत को रिपब्लिक घोषित किया गया है। इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। संविधान के माध्यम से ही, संविधान के द्वारा ही भारत को रिपब्लिक घोषित किया गया। इसलिए जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी आता है कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्यों लागू हुआ। इसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है, और कारण ऐतिहासिक है। दिसंबर 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, जिसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था। एक था पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति, और पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चलाने की बात की गई थी। और दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में जन जागरूकता लाने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन करके स्वाधीनता दिवस मनाया था। उस दिन से जन जागरूकता के लिए गुलाम भारत में, क्योंकि भारत उस समय स्वतंत्र था, तो गुलाम भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। लेकिन आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो उसके बाद 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे। जब संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित कर दिया, जिसे वर्तमान सरकार ने संविधान दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है, तो 26 नवंबर 1949 के संविधान के पारित होने के बाद यह निर्णय लिया गया कि 2 महीने बाद इस संविधान को लागू किया जाए, क्योंकि निर्णय का कारण था कि 26 जनवरी 1930 के उस ऐतिहासिक तिथि को आगे भी जारी रखने के लिए 2 महीना बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया जाए और उस दिन को अब गणतंत्र दिवस अर्थात रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाए।
इस प्रकार 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था। अब वह गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के झंडा फहराने के तरीके में भी अंतर है, इसे भी समझना जरूरी है। इसे हम इस रूप में देखें। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस के अवसर पर झंडे को नीचे रस्सी द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है। और 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाते हैं, उसमें झंडे को रस्सी के द्वारा खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर खोलकर फहराया जाता है। इसे समझ लीजिए। और जिसे फ्लैग होस्टिंग अर्थात ध्वजारोहण कहा जाता है। जबकि 26 जनवरी रिपब्लिक डे के अवसर पर झंडा ऊपर ही बंधा रहता है, इसे खोलकर चीफ गेस्ट फहराते हैं। इसे फ्लैग अनफर्लिंग और झंडा फहराना कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंतर है कि 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से केंद्र सरकार के मुखिया, सरकार के मुखिया कौन है हमारे देश में? प्रधानमंत्री। तो केंद्र सरकार के मुखिया जो प्रधानमंत्री हैं वो ध्वजारोहण करते हैं। कहां से करते हैं? लाल किले से करते हैं। जबकि 26 जनवरी को देश के संवैधानिक प्रमुख महामहिम राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। महामहिम राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के प्रतीक हैं, राष्ट्र के मुखिया हैं, जो जनता के द्वारा चयनित हैं, इसलिए भारत एक गणतंत्र है। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।